हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। आज का जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम। इस टॉपिक से प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आता है। अगर मेंस में एरिथमेटिक ना भी आए तो डीआई, डीएस या फिर Q1 Q2 भी आ सकता है। तो देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का जो सही अप्रोच वो क्या होना चाहिए, बेसिक वाला और रेशियो वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पहले तो हम वो देख लेते हैं। पहला जो है वो है अलोंग द स्ट्रीम। इसका और एक नाम है वो है डाउन स्ट्रीम। अब अलोंग द स्ट्रीम मतलब क्या होता है? मान लो एक बोट है, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, बोट जिसका स्पीड हमने माना u। अलोंग मतलब क्या है? अगर तुम इसका हिंदी मीनिंग करोगे तो होगा स्ट्रीम के साथ, मतलब बोट का डायरेक्शन जो होगा स्ट्रीम का भी डायरेक्शन सेम होगा। स्ट्रीम का हम मान लेते स्पीड है v, तो टोटल जो होगा स्पीड वो होगा u प्लस v, जिसको हम बोलते हैं d। ये है डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तब स्पीड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम बोट को उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो क्या होगा, इसमें टाइम कम लगेगा। ऑब्वियस बात है कि मान लो 10 किलोमीटर है, बोट का स्पीड है हम मान लेते हैं 12, स्ट्रीम का 2, तो क्या होगा, टोटल स्पीड होगा हमारा 14। स्पीड ज़्यादा होगा। स्पीड ज़्यादा मतलब क्या, टाइम हमें कम लगेगा। और जो है वो है एगेंस्ट द स्ट्रीम। एगेंस्ट मतलब अगर तुम हिंदी मीनिंग करोगे तो होगा बोट जा रहा है इधर u स्पीड से और स्ट्रीम आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से। इधर से आ रहा है हमारा स्ट्रीम जिसका स्पीड है v, तो क्या होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो कम है, क्योंकि बोट जा रहा है u से और स्ट्रीम ऑपोजिट से आ रहा है, मतलब माइनस v। ये है हमारा, इसको और एक नाम बोलते हैं जो नाम है अपस्ट्रीम। ये दो फार्मूला तो यूज होता ही था। अब ये दो फार्मूला से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, देखो कैसे। हमको मिला u प्लस v इक्वल्स टू ds और u माइनस v इक्वल्स टू। अब तुम एक काम करो, तुम इसको ऐड कर दो। अगर तुम ऐड करोगे तो ये v कैंसिल हो जाएगा। ये होगा हमारा 2u, ये होगा ds प्लस us हुआ। u कितना होगा, u होगा हाफ ds प्लस us। ये है हमारा एक इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन क्या होगा, हम तो इधर ऐड किए थे, इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इधर u कट जाएगा।
तो देखो, अगर हमें u v का अब देखो इधर से हमें मिला क्या, अगर हम निकाले ये है हमारा मेन इक्वेशन, u by v इक्वल्स टू डी एस प्लस यू एस डिवाइड बाई डी एस माइनस यू एस। मतलब अगर हमें ये दिया जाए क्वेश्चन में तो हम u और v की रेशियो निकाल सकते हैं। हमें ना ही इसकी ज़रूरत है ना ही इसकी ज़रूरत है रेशियो के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, ए मैन टेक्स 20 मिनट्स टू रो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम which is 1/3 more than the time he takes on his way downstream. What is his speed in still water? इधर क्या दिया गया है, देखो इधर दिया गया है हमें अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, और कुछ दिया नहीं है, बट एक कंडीशन दिया है कि जो अपस्ट्रीम का जो टाइम है ये 1/3 ज़्यादा है डाउनस्ट्रीम की टाइम से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/3 मतलब क्या, अगर 3 हुआ डाउनस्ट्रीम का टाइम तो 1 ज़्यादा होगा, मतलब 4 होगा हमारा अपस्ट्रीम का टाइम। तो रेशियो कितना हुआ, डाउनस्ट्रीम का टाइम इज टू अपस्ट्रीम का टाइम इक्वल्स टू 3:4। अब अपस्ट्रीम टाइम तो 4 नहीं है, अपस्ट्रीम टाइम कितना है, अपस्ट्रीम टाइम है हमारा 20, तो ये जो 4 है इसकी वैल्यू क्या है 20। इसे कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, तो ये जो 3 है इसको भी 5 टाइम्स बनाओ तो कितना हुआ 15। मतलब डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो है 15, तो हमें तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड डाउनस्ट्रीम का टाइम हमें मिल गया। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब इधर जो स्पीड है ये तो नॉर्मल स्पीड नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउन के टाइम डाउनस्ट्रीम और अप के टाइम अपस्ट्रीम स्पीड। तो अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 12। इधर चाहिए हमें अपस्ट्रीम नॉट डाउनस्ट्रीम, तो हमें चाहिए इधर यूएस, मतलब इधर डी नहीं होगा, इधर यू होगा। इधर होगा हमारा यूएस, और टाइम कितना है 20 मिनट्स। अब मिनट को तुम आवर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा 20/60, तो हमें इधर तो मिल गया, तो 36 आया हमारा अपस्ट्रीम स्पीड। और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, हमें निकालना है ds, और टाइम कितना था
डाउनस्ट्रीम में हमने निकाला था, टाइम था हमारा 15 मिनट्स, तो इसको कन्वर्ट करो आवर में, तो इधर आया कितना, इधर आया हमारा 48 जो है ds। अब हमने क्या सीखा कि u का होता है, तो इधर बैठा हो कितना होगा 36 प्लस 48, तो क्या आएगा, आएगा हमारा 42, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो था नॉर्मल बेसिक वाला अप्रोच जो हर कोई यूज़ करता है। अब देखते हैं कि इसमें रेशियो का यूज़ होता है, अगर यूज़ होता है तो कैसे। ये तो हमें मिला था कि दोनों का 3:4 है टाइम का रेशियो। अब हमको पता है कि टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है तब कब, जब डिस्टेंस सेम रहता है। इधर का डिस्टेंस सेम है, हाँ डिस्टेंस तो सेम है, मतलब इधर भी रेशियो तो चेंज हो जाएगा, मतलब ds रेशियो को पलट दो, पलट दिया। अब हमने इधर एक फॉर्मूला देखा था u बाई वी इक्वल्स टू डी एस प्लस यू एस बाई डी एस माइनस यू एस। अब इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, तो u बाई वी इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 प्लस 3 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 4 माइनस 3, तो हुआ कितना, हुआ 7/1। अब हमने पहले देखा था क्या, अब देखो हमने पहले देखा था यूएस कितना आया था, यूएस हमारा आया था 36। अब यूएस क्या होता है, यूएस होता है u माइनस वी इक्वल्स टू 36, मतलब u और v का जो डिफरेंस है वो 36 आना चाहिए, बट इधर डिफरेंस कितना है 6, तो 6 की वैल्यू 36, तो एक की वैल्यू होगा 6 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 की वैल्यू, क्यों, क्योंकि यही बोट कब है, तो 7 की वैल्यू होगा 42। ये था रेशियो अप्रोच और ये था नॉर्मल अप्रोच। आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A boat travels from point A to B, a distance of 12 km. From A, it travels 4 km downstream in 15 minutes and the remaining upstream to reach B. If the downstream speed is twice as high as the upstream speed, what is the average speed in whole journey? डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम में और बाकी बचा जो 8 किलोमीटर है वो गया अपस्ट्रीम में। एवरेज स्पीड हमें निकालना है। देखो हमें तो पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो अगर हम निकाले इधर पहला डिस्टेंस कितना था डाउनस्ट्रीम में 4 था, स्पीड हमको पता नहीं, टाइम हमको पता है 15 मिनट्स, अब 15 को तुम कन्वर्ट करो आवर में, तो यहाँ से कितना आया, हमें आया 16 इक्वल्स टू डी एस, मतलब जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो है हमारा 16। और देखो इधर बोला गया कि डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ट्वाइस एज हाई एज द अपस्ट्रीम स्पीड, तो इससे हम अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं कि
अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो कितना होगा, वो होगा 8, क्योंकि इसका डबल था। तो अब हमें अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया, हमारे पास अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, क्योंकि बोला गया है कि 4 किलोमीटर गया तो बाकी बचा 8 किलोमीटर, तो बाकी 8 किलोमीटर बचा। स्पीड कितना था, 8 था। टाइम हमको पता नहीं, टाइम हमको निकालना है, तो यूटी कितना आएगा, टाइम आएगा हमारा 1। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम है 15 मिनट्स, मतलब 1/4 आवर, और अपस्ट्रीम का टाइम है 1 आवर। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 12। टोटल टाइम कितना है, पहले गया 15 मिनट्स, मतलब 1/4, बाद में गया 1। ये करोगे कितना होगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 9.6। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा नॉर्मल अप्रोच। अब देखते हैं कि इसमें रेशियो कैसे यूज होता है। देखो हमको पता है इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें बोला जाए कि स्पीड क्या होगा, फिर स्पीड होगा हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। वैसे ही अगर हमें बोले कि टाइम क्या होगा, हम बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस का एक तरफ है डिस्टेंस 4, एक तरफ है डिस्टेंस 8, और है क्या, और है हमारे पास स्पीड है। स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 2 और अपस्ट्रीम का स्पीड है 1। तो टाइम क्या आएगा, टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, t/s, मतलब इसको तुम डिवाइड करो तो क्या आएगा, इधर आएगा 2, इधर आएगा 8, तो आया रेशियो 1:4। मतलब डाउनस्ट्रीम में टाइम लगेगा 1 यूनिट, अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा 4 यूनिट। बट इधर तो 1 यूनिट नहीं है, इधर कितना है 15 मिनट्स, मतलब 1 की वैल्यू है 15, तो 4 की वैल्यू कितना होगा 60। तो हमें तो टाइम पता चल गया कि डाउनस्ट्रीम में लगा 15 मिनट्स, अपस्ट्रीम में लगा 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा। अब तुम इधर पुट करो, एवरेज स्पीड होता है ऊपर टोटल और नीचे क्या होगा, एक तरफ 15 मिनट्स, एक तरफ 60 मिनट्स, मतलब हम बोल सकते हैं 12/75 मिनट्स। अब 75 मिनट्स है, इसको तुम आवर में कन्वर्ट करो, मतलब डिवाइड बाय 60। इसको तुम करोगे तो ये भी
क्या आएगा, ये भी 9.6 ही आएगा। ये था हमारा रेशियो वाला अप्रोच। आई होप आपको समझ में आया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A boat running upstream takes 528 minutes to cover a certain distance, while it takes 240 minutes to cover the same distance running downstream. What is the ratio of the speed of boat to that of stream? अपस्ट्रीम का टाइम कितना है? अपस्ट्रीम का टाइम है 528 और डाउनस्ट्रीम का है कितना? डाउनस्ट्रीम का है हमारा 240। तो अगर हम रेशियो निकालें तो तुम तो पहले कैंसिल आउट करो, किससे कटेगा? 16 से कटेगा 3 और इधर 16 से कटेगा तो 15। अब तुम काटो 3 से 11। ये तो है टाइम का रेशियो 11:5। अब डिस्टेंस तो सेम है, मतलब टाइम का रेशियो को अगर हम पलट दे तो वो आएगा स्पीड का रेशियो। तो फाइव इज टू 11, ये हुआ हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो। अब हमें चाहिए क्या? यू और वी का रेशियो। देखो मैंने पहले बोला था अगर हमें u और d मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का अगर हमें रेशियो दिया है तो हम ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम u और v का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब u बाई v क्या होगा? ऊपर आएगा 5 + 11 और नीचे आएगा हमारा 11 - 5, 16/6, 8/3। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। The speed of a boat in still water is 4 km/h and the speed of current is 2 km/h. If the time taken to reach a certain distance upstream is 9 hours, find the time it will take to go same distance downstream. इधर हमें u और v दिया है। u कितना है? u है हमारा 4 और v है हमारा 2। तो डाउनस्ट्रीम कितना होगा? 6 और अपस्ट्रीम होगा कितना? 2। रेशियो क्या है? डिस्टेंस सेम, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा 1:3। डाउनस्ट्रीम का टाइम है 1 यूनिट, अपस्ट्रीम का टाइम है 3 यूनिट। बट ये तो 3 नहीं है, ये कितना है? 9 है। 3 टाइम्स मतलब ये भी 3 टाइम्स होगा।
तो जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है वो होगा हमारा 3 आवर्स, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A motorboat traveling at the same speed can cover 25 km upstream and 39 km downstream in 8 hours. At the same speed, it can travel 35 km upstream and 52 km downstream in 11 hours. The speed of steam is (25 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम। अब देखो अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में होता है u माइनस वी, बट हम इधर ये नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे इधर यूएस प्लस, और कितना गया 39 गया। ये क्या है, ये है हमारा डाउनस्ट्रीम 8 आवर्स में, और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 11। अब हम क्या ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? नहीं, तो क्या करेंगे, देखो हमें पता है ये जो 39 है और ये जो 52 है दोनों ही 13 का मल्टीपल है, मतलब हम ds को 13 लेके चेक करें। तो अगर तुम मान लो इधर तुमने 13 लिया तो क्या आएगा 3 आएगा, मतलब इधर कुछ है प्लस 3 इक्वल्स टू हुआ 8। तो इधर कितना आना चाहिए, इधर आना चाहिए 5, तभी 5 प्लस 3 8 होगा। तो इधर 5 आना चाहिए, तो 5 कब आएगा, 5 आएगा इससे, मतलब 25 को हम ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिससे 5 आए, मतलब यूएस कितना होगा, यूएस होगा 5। ये हम श्योर नहीं है, हमने मान लिया यूएस है 5, डीएस है हमारा 13। अब ये जो यूएस और डीएस है इसका वैल्यू हम नीचे वाला इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, इधर भी तुम 52 13 डालो 4 आएगा, टोटल है हमारा 11। तो इधर कितना आना चाहिए, इधर हमारा आना चाहिए 7। अब यूएस तो है 5 पुट करो तो 35/5 कितना आता है 7। मतलब जो एज्यूम किया कि ds 13 होगा और यूएस 5 होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों इक्वेशन में, मतलब हमें यार इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा ds आया 13 और यूएस आया कितना, यूएस आया 5। निकलना क्या है, स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, स्ट्रीम का स्पीड होता है दोनों का डिफरेंस फिर उसको 2 से डिवाइड। तो 13 माइनस 5 कितना होता है 8/2 मतलब 4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का क्लास, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना वीडियो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।